Okay, Naina, first of all, welcome to our channel. Thank you so much. ओके नैना, आपका एविक्शन से काफी बहुत शॉकिंग रहा है, क्योंकि आपके एविक्शन के बाद हमने ट्विटर पे देखा कि नैना का वापस लव करके ट्रेंड चलता था. देन हाउ दिस हैपेंड? जब फैंस ने इतना प्यार दिया ट्विटर पे, इट वाज ट्रेंडिंग, ब्रिंग बैक नैना अगेन इन बिग बॉस 14. देन हाउ दिस हैपेंड? लाइक इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग. I was shocked. I was not even shocked. मुझे I was shocked कि मैंने बाहर आके जो एपिसोड देखे उसमें तो मैं थी नहीं. Yeah. And I've done so much, Zoya. I have done so much in the show. I had fought, I had arguments, I had my opinions, I had like legit fights. मतलब ऐसी लड़ाइयाँ हैं कि मतलब they have shown nothing. So जब मैं निकल के आ गई हूँ तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम आउट ऑफ दैट शो, कि मैं तो करती रहती और वहां पे कुछ दिखाते ही नहीं. और इट इज वेरी सैड दैट हर चीज, चाहे वो मेरा टास्क हो बैग खींचने वाला, वो 20 मिनट तक मैंने निकी तंबोली से अपने एक हाथ से उससे बैग खींच के रखा हुआ था. They showed it for 5 seconds. Yeah. I fight with Ijaz. They have not shown it. I had so many fights with Ijaz. I had a fight with Jasmine. I had arguments. I have kept my sides. Nothing. Nothing was shown. नैना, इवन सलमान सर ने भी आपको कैसे वॉइस कहा था कि लाइक आप दिख नहीं रहे हो, तभी भी आपको ये बात खटकी. मैं तो मतलब इतना अपना Exactly. मेरा रिएक्शन देखो तो मेरा रिएक्शन तो क्या, मैं तो क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने 3 हफ्तों में भी इतना नहीं किया होगा जितना मैंने 2-3 दिन में कर लिया था. तो उसके बावजूद मुझसे जब कहा जा रहा था कि मैं दिख नहीं रही हूँ तो मुझे लगा कि भाई ये लाल चश्मा है, रेड जोन की निशानी. इससे मैं डायरेक्ट रेड जोन में दिखूंगी और अगले हफ्ते वही होगा तो कि मेरे को रेड जोन में फेंक दिया जाएगा. नैना, जो नॉमिनेशन टास्क हुआ था जहाँ पे शाजिद और आपने फुल अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों ने रेड जोन में चले गए थे. आपको एट एंड आपको ये लगा कि लड़ना चाहिए था मुझे शाजिद से, वो मार्क्स देना चाहिए था सो दैट आप एविक्ट नहीं हो? देखिए वो था बातचीत और सूझबूझ से वो था. हमारी बहुत लंबी बात हुई है उस टास्क के दौरान जहाँ पे कैमरा पवित्रा के रोने पे ज्यादा फोकस था देन हमारे टास्क पे हम क्या बोल रहे हैं. तो पब्लिक ने ये भी नहीं सुना कि हम लोगों ने क्या बात करी है. बेसिकली वो दिखा रहे कि अंदर पवित्रा रो रही है क्योंकि उसे सेव नहीं करा, जो भी उनका XYZ रीजन था. अब आप ये बताओ, until I am निकी तंबोली मैंने फीचर अपने कहीं डाल लिया, that was one. अदरवाइज वो ऐसा ही था कि अगर लड़का अपने हाथों से यूं पकड़ ले, you can't take it. आपकी खींचातानी होंगी, कपड़े वपड़े इधर उधर होंगे, चोट वोट लगेगी, बट बाय द एंड ऑफ द डे वो रहेगा लड़के के पास ही. क्योंकि आप जब स्ट्रेंथ की बात होती है, चाहे मुझ में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, बट जब लड़का अपनी ताकत लगाएगा बाय द एंड ऑफ द डे, तो वो मेरा यही था कि अगर मैं रेड जोन में जाऊंगी तो मैं आपको लेके जाऊंगी, तो हम दोनों ही साथ चलते ना फिर. तो वो भी इट इज कॉल्ड अ स्मार्ट प्ले. अब आप बताओ कि अगर 2 वाइल्ड कार्ड है, दोनों को अगर मैं अंदर जा रही हूँ तो मेरे चांसेस ज्यादा है, अगर फिर मैं आपको लेके जाऊंगी तो हम दोनों में सब डिसाइड कर लो. तो दैट वाज माय वे ऑफ प्लेइंग. आई थिंक आई प्ले विद यूजिंग माय ब्रेन्स. मुझे ये नहीं, मुझे गंदगी, मुझे गाली गलौज, मुझे ये सब नहीं मैं करती हूँ. बट उन लोगों को आई थिंक यही नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि गाली गलौज होता रहे, तब तक सही है. नैना, जब आप एविक्ट हुए थे तब आई टेल टू माय पर्सनल पॉइंट कि मुझे लगा था कि साजिद कहीं ना कहीं एविक्ट हो जाएंगे, बट योर एविक्शन वाज आई वाज वोटिंग से भी मैं जीत रही थी. मैं तो वोटिंग से भी जीतती हूँ, मुझे तब भी निकाल दिया. और कहीं ना कहीं आपको लगता है नैना शार्दुल सिर्फ बचे हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी के लिए, क्योंकि कई सारे फैंस जो है उन्होंने ये कहा है
कि शार्दुल सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी के वजह से बचे हैं, जो कि उन्होंने बिग बॉस के अंदर कहा है कि उन्हें ये पूरे लॉकडाउन में उन्हें बहुत सफर करना पड़ा, काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे। कई सारे फैंस भी कह रहे थे कि शार्दुल जो बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी के वजह से। आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये रीजन हो सकता है? सबका अपना अपना वे ऑफ प्लेइंग होता है। Somebody wants to play a sympathy card, somebody wants to play a charity case, somebody wants to play a victim. वो उनका लुकआउट है। अब बात मुझे क्या गलत लगी कि उन्होंने जो बोला, जो मैंने बोला अपने टूवर्ड्स मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपने वो भी नहीं दिखाया। तो मतलब कोई वहां पे, आई थिंक एवरीबडी समवेयर और द अराउंड व्हेन यू आर इन अ हाउस, everybody is talking about their personal lives, but वहाँ पे they chose to show that नैना के पास तो, नैना को तो सिर्फ मेकअप से मतलब है, नैना को सिर्फ महंगे कपड़ों से मतलब है, उसके पास घर है, गाड़ी। अरे आप लोगों ने मेरा स्ट्रगल देखा है? आप लोगों को पता है कि मैं डिप्रेशन में थी या नहीं थी? आपको पता है मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ? तो मतलब आई थिंक कहना is one thing कि चलो कह दिया, but makers also by the end of the day, अगर मैंने भी उधर कुछ अपनी बात बोली, अगर आप किसी और का सिंपैथी दिखा रहे हो, किसी और की बात बोल रहे हो, तो मुझे गलत मत दिखाओ ना। गलत दिखाना भी है तो मेरी बात तो दिखा दो कम से कम। Yeah, what I have said. So they have shown nothing out of me, like nothing. They have just shown me as one bimbo who has done nothing in the show. मतलब सलमान सर के सामने मैंने जब स्टेज पे शार्दुल को सुना दिया था, आपको लगता है मैं घर पे जाके कुछ नहीं करती? और INS और कहता है INS के निकी को मैंने ये तक बोल दिया था कि सारा की आंख में चोट लगी, मेरे अगर चेहरे पे खरोच भी आ जाए ना, मैं मुंह नोच लूंगी। मैंने ये तक बोला जाते, ये भी नहीं दिखाया। They showed nothing up. I found my eviction pre-planned by the makers. They got me in the show to took me out in the show. I don't know where it was a personal vendetta or what, but there was something off, because अगर आप मुझे पहले 3 हफ्ते के लिए क्वारंटीन रख रहे हो, आपने मेरा पूरा महीना वेस्ट कर दिया, आपने मेरे महीने वेस्ट करे हैं, उसके बाद फॉर दिस। तभी तो जब ब्रिंग बैक नैना चल रहा था तो आई वाज लाइक मुझे जाना ही नहीं है। अच्छी बात है कि मेरा 2 हफ्ते में मैं बाहर आ गई और मुझे पता चल गया क्या हो रहा था। कम से कम मेरा और टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ना। Naina, at this point, do you feel so that it was a disappointing decision to opt Big Boss 14? Sorry? At this point, do you think so it was a disappointing decision of yours to choose Big Boss 14? See, it's their loss, not mine. मैं जो बिग बॉस के बाद काम करती वो अब मतलब जो 3 महीने बाद करती वो मैं अभी भी करूंगी। मेरे लिए देयर इज नो स्टॉपिंग, नो बिग बॉस कैन स्टॉप मी, नोबडी एवर। अभी तक मुझे इतनी धमकियां मिली हैं, इतना मेरे साथ सब कुछ हुआ है, नोबडी कुड स्टॉप मी एंड कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू बाय द एंड ऑफ द डे, बिग बॉस और नो बिग बॉस। है ना नैना, सभी का एक सवाल है, सबको ये लगता है कि जान को कहीं ना कहीं बचाने के लिए बिग बॉस जो है वो बायस्ड हो रहे हैं, जान को कहीं ना कहीं बचाए रखे हैं बिग बॉस 14 के अंदर। आपको भी लगता है बिग बॉस बायस्ड है जान के? मैं बायस्ड क्या ही बोलूं, मैं बायस्ड तो नहीं बोल रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो भी उनके फेवरेट्स हैं, जब भी उन पे जो बेसिकली जो सीन पलटना है, वो सीन तभी पलटता है जब उनके लोगों के ऊपर बात आती है। तो सीन पलटना इज नॉट द सीन पलट गया, सीन तभी पलटेगा जब तो वो खुलेआम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। सो आई वोंट से इट बायस्ड, इट्स खुलेआम हो रहा है जो हो रहा है। ओके, कविता कौशिक की वापस होती है वंस अगेन वाइल्ड कार्ड। अभी की प्रोमो आया है जहाँ पे अली ने कविता के साथ झगड़े करते वक्त उन्होंने ये कहा है कि आप सिर्फ एजाज का मुद्दा लेकर ही चल रही हैं बिग बॉस के घर के अंदर। आपको क्या लगता है? बिकॉज आप उसकी फ्रेंड है, जब उसकी एंट्री हुई थी तो आप काफी इमोशनल भी हुई थी, तो आपको आपका क्या राय है? मैं अपने लिए रो रही थी क्योंकि मेरा इवेक्शन होते होते रह गया था।
मैं किसी के लिए नहीं रोई थी. I want to make it clear, I was not crying for Kavita. I was the only one who voted her out. मैं ही थी जिसने इकलौता वोट दिया था, तो मैं कविता के लिए नहीं रो रही थी. मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि वो सैटरडे को आपने देखा होगा कि मेरा इविक्शन हुआ, फिर सलमान सर ने कहा बैठ जाइए आज कोई इविक्शन नहीं है. तो वो मोमेंट था जहाँ पे मैं, रुबीना, सब रो रहे थे बिकॉज मेरा इविक्शन होते होते रह गया था. So I was not crying. बट आपको क्या लगता है अली जो ये बात कही है कविता को, इसमें सच्चाई है? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कम से कम उनके पास वो अपना गेम खेलने आई है, वो तुम्हारी तरह सपोर्ट नहीं बन के आई है किसी का. सो मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम जैस्मिन के लिए खेलने आए हो या अपने लिए खेलने आए हो, पहले वो डिसाइड कर लो दोनों जने. कम से कम वो अपने लिए तो खेल ही रही है. या नैना, अभी तो 6 लोगों को नॉमिनेट किया है. अली जो कैप्टन है इस वक्त बिग बॉस के घर के अंदर, उन्होंने जान, अभिनव, रुबीना, निक्की और कविता कौशिक को एविक्ट किया है, प्लस एजाज खान. आपको क्या लगता है इस हफ्ते कौन एविक्ट होगा? फिर से जान को बचाया जाएगा? कि अब इनके वाइल्ड कार्ड्स जो थे उनको तो जो थे इन्होंने निकाल दिया. अब आप लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिग बॉस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. कोई रहे कोई नहीं रहे, जो नहीं भी रहेगा उसके लिए भी अच्छा है कि बाहर की दुनिया बहुत बेटर है, और जो रहेगा वो भी अच्छा है क्योंकि तुम, मुझे कोई फर्क नहीं. ओके नैना, बिग बॉस हाउस के अंदर रहकर आई हैं, जानना चाहेंगे फैंस का ये सवाल है कि इस वक्त घर के अंदर जो कपल बने हुए हैं निक्की और जान का, तो किया रुबीना एंड अभिनव, and I don't know any other couple in the house. The only couple, real couple. ओके. अली ने जहाँ मतलब रुबीना और अभिनव को एज अ फ्रेंड अपनाया था बिग बॉस 14 के हाउस के अंदर, उन्होंने सब उन्हीं को एविक्ट कर दिया. आपको क्या लगता है कि आप कुछ गेम प्लान करके आए हैं? मैं अच्छी बात हूँ क्योंकि अली तो मेरा पहले से दोस्त था. अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मुझे बहुत दुख होता, एंड आई एम ग्लैड और दुख होने से पहले मैं निकल गई. और मेरे फैंस आर बीइंग सो सैड कि नैना दीदी आपको तो दिखाई नहीं, बिकॉज़ बाय द एंड ऑफ द डे आई हैव डन reality shows. It's not that it was my first reality show. I have worked and it was something कि किसी को भरोसा हो ही नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, या नैना मैं चुप रह जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. Exactly. But I think I love my fans and I think they love me too. बस मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अभी पिक्चर बहुत लंबी है, अभी निराश मत होइए. ये थोड़ा सा फेज था, एक छोटा सा फेज. ऐसे फेज भी आने लाइफ में जरूरी होते हैं क्योंकि आपको फिर और एक खींच मिलती है आगे बढ़ने के लिए. सो जस्ट आई वांट टू से दैट निराश मत होइए और मैं जल्दी वापस आती हूँ. Wow. Naina, thank you so much for the interview.